हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवतार एंटरप्राइजेस सीएससी कोचिंग सेंटर मुकंदपुर। बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल्स कुरअश ट्यूटोरियल्स और अवतार ई शिक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हो कि हम आपको 10th क्लास के चैप्टर वाइज ट्यूटोरियल्स प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आप अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाओ और आपके सारे के सारे बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स, जिसमें कि हम आपको आज करवा रहे हैं 12th चैप्टर की 12.2 एक्सरसाइज एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। बच्चों, पहले 11 चैप्टर और पहली जो 12.1 एक्सरसाइज है वो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में अपलोड कर दी हैं। आप उन्हें ज़रूर देखें ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो पाएँ और आपको आज की वीडियो भी अच्छे से समझ लग पाए। तो देखते हैं सेक्टर। सेक्टर क्या होता है बच्चों? अगर कोई हमारे पास सर्कल दिया गया हो और उस सर्कल में से हमने एक पोर्शन ले लिया तो उसे हम बोलेंगे उसका सेक्टर। अ रीजन इज बाउंडेड आर्क ए बी, यानी कि जो रीजन आर्क ए बी में बाउंडेड है ऑफ 2 रेडियाई, जिसमें के 2 रेडियस हैं, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 2 रेडियस आ रहे हैं, अलॉन्ग विद एंड पॉइंट्स ऑफ ए एंड बी इज कॉल्ड द सेक्टर। यानी कि अगर कोई सर्कल दिया गया हो, उसमें 2 पॉइंट्स आ रहे हो ए और बी जो कि एक कर्व में हो और इसमें 2 रेडियाई आते हो, तो उसे हम बोलते हैं सेक्टर। बच्चों, सेक्टर क्या होता है? मतलब सेक्टर के लिए हमारे पास 3 केसेस बनते हैं। माइनर आर्क ए बी सेक्टर, तो अगर माइनर आर्क ए बी है तो सेक्टर बाउंडेड किससे के जरिए बनेगा? दैट इज ओ ए, यानी कि ओरिजिन ओ है, ओ ए और ओ बी। अगर है केस 2, उसमें सेक्टर क्या बनेगा? सेक्टर सेमी सर्कल बनेगा, यानी कि यहाँ से ए से लेकर बी तक पूरे का पूरा एक सेमी सर्कल बन रहा है, दैट इज सेमी सर्कल ऑफ आर्क ए सी बी। तो एरिया सेक्टर क्या बाउंडेड होएगा? ओ ए और ओ ए बी। थर्ड केस में क्या है? अगर मेजर सेक्टर से भी, मतलब कि एक छोटे को छोड़कर अगर पूरा बड़े का बड़ा सेक्टर बन रहा है, यानी कि ए बी बाउंडेड हो रहा है, तो वो किसके जरिए? ए सी बी किसके जरिए बाउंडेड होएगा? ओ ए और ओ बी। ये 3 केसेस है। नेक्स्ट इज अ एरिया ऑफ सेक्टर। जो एरिया ऑफ सेक्टर है उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो ऑब्वियस सी बात है, एरिया हमारे पास माइनर सेक्टर के लिए हम कर रहे हैं। वी कैन कंसीडर अ सर्कुलर रीजन। हमने एक सर्कुलर रीजन कंसीडर कर लिया, उसमें हमने सेक्टर कंसीडर कर दिया जो कि 360 का एंगल बनाता है बाय सेंटर ओ। उसके बाद व्हेन डिग्री मेजर्ड ऑफ एंगल 360, जब हम 360 का एंगल मेजर करेंगे तो एरिया क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर। अगर 1 डिग्री मेजर करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? पाई आर स्क्वायर बाय 360। और एंगल थीटा अगर फाइंड करना हो तो इससे एरिया ऑफ सेक्टर क्या होएगा? वो होएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और इसके लिए फॉर्मूले डिफरेंट बन रहे हैं, यानी कि अगर ए डी बी माइनर एक्सिस है, ए सी बी मेजर एक्सिस है, और मेजर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होएगा? वो होएगा 360 माइनस ए ओ बी। यानी कि अगर 360 में से हम एंगल ए ओ बी माइनस कर देंगे तो वो मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। अगर हम फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर में माइनर वाला फाइंड करना चाहते हैं तो हम ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। आइए एग्जाम्पल के जरिए करते हैं इसे। एग्जाम्पल है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर एम ए बी, यानी कि हमने ए बी एरिया जो है, कर्व्ड एरिया है ए बी, उसका फाइंड करना है। एंगल दिया गया है 30 डिग्री, रेडियस दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह पे एंगल आ रहा है ए ओ बी, दैट इज हमारे पास यहाँ पे ए ओ बी की वैल्यू पुट करेंगे विच इज 30 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू पुट की 22/7, आर की वैल्यू पुट की 7 का स्क्वायर। 7 कट गया और 360 12 से कट गया, और टेबल के जरिए हमने इसके जो भी कटिंग होती थी वो कर ली। उसके बाद हमारे पास वैल्यू आई 11 इंटू 7/6 और सॉल्व करके आ गया 77/6 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 12.8 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सिमिलरली अपने मैथ्स में से आप बच्चों और भी एग्जांपल्स लेके इसे सॉल्व कर सकते हो। अब हमने बात कर ली सेक्टर की। नेक्स्ट इज अ सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? सपोज कर लीजिए अगर कोई कॉर्ड किसी सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा तो उसे हम बोलेंगे सेक्टर।
सेगमेंट, जो सेक्टर था उसमें दो रेडियाई एक चीज़ को डिवाइड करते हैं यानी कि सेक्टर बनाते हैं, और सेगमेंट क्या होता है, कोई कॉर्ड अगर डिवाइड करती है। अब माइनर आर्क क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी ए बी। तो माइनर सेगमेंट बाउंडेड बाय आर्क ए बी इज कॉल्ड ए बी। केस सेकंड में क्या होएगा, यहाँ पे माइनर आर्क नहीं आएगी, यहाँ पे सेमी सर्कल आ रहेगा, तो यहाँ पे सेमी सर्कल ऑफ आर्क ए सी बी, तो यहाँ पे डायमीटर आएगा ए बी। अगर थर्ड केस है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा मेजर आर्क ए सी बी, और यहाँ पे ए सी बी इज कॉल्ड, उसकी क्या आएगी, ए बी। नेक्स्ट इज द एरिया ऑफ सेगमेंट। अगर हमने एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है, सिमिलरली उसमें भी बच्चों 3 केसेस बनेंगे। यहाँ पे है सेगमेंट कॉर्ड ने माइनर आर्क का करना है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ आर्क ओ ए बी ओ, यानी कि ओ ए बी ओ का एरिया माइनस अगर कर देंगे ए ओ बी का एरिया, तो हमारे पास कौन से माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम सेगमेंट सेमी सर्कल का फाइंड करना चाहते हैं, वो क्या आएगा, एरिया ऑफ ए सी बी, यानी कि सेगमेंट एरिया ऑफ ए सी बी और एरिया ऑफ सेगमेंट किसके इक्वल आ जाएगा। थर्ड, अगर हम मेजर सेगमेंट का फाइंड करना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर हम ए ओ ए सी डी ओ का एरिया प्लस कर देंगे ए ओ डी ट्राइंगल का एरिया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट आ जाएगा। ये फॉर्मूले तीनों आप नोट कर लीजिए और आपको नोट डाउन करके रखने हैं ताकि आप एग्जाम्पल्स में यूज़ करो। एग्जाम्पल क्या आ रही है, हमने क्या करना है कि हमने सेगमेंट ऑफ माइनर आर्क ए बी का फाइंड करना है। इसका एंगल हमें 60 डिग्री दिया गया है और रेडियस 7 डिग्री। सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, आर्क ए ओ ए बी ओ, यानी कि ओ ए बी ओ का एरिया को हम उसके फॉर्मूला लगाएंगे। वो क्या होगा, थीटा बाय 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि थीटा हमारे पास क्या आ रहा है, एम ए बी, इसकी वैल्यू क्या है 60 डिग्री बाय 360, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू एज इट इज, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 1/6 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, वो क्या आ जाएगी 154/6 is approximately equal to 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम एरिया निकालेंगे ट्राइंगल का, बिकॉज इन दोनों की हमें ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो अब हम एरिया निकालेंगे ए ओ बी, वो क्या होएगा, वो होएगा सिंस ओ सी बाइसेक्ट द ए बी, अगर ओ सी ए बी को बाइसेक्ट कर रही है तो बी सी की वैल्यू क्या आएगी 7/2। इस पे हम लगाएंगे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये क्या आएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इंटू बेस का स्क्वायर, यानी कि ओ बी माइनस बी सी। अब ओ बी की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर और बी सी की वैल्यू कितनी है 7/2 का स्क्वायर, दैट इज 49 माइनस 49/4। सॉल्व किया तो वो आ गया 47/4। ओ सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 147/4। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई √7 ऑफ √3/2। तो एरिया क्या होता है ए ओ बी का, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के अकॉर्डिंग क्या आ गया 1/2 इंटू बेस 7 इंटू हाइट 7√3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे सॉल्व किया हमारे पास आ गया 21.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी ओ माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड किया था 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया ऑफ ओ ए बी ट्राइंगल क्या आया था, वो आया था 21.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आंसर हमारे पास क्या आ गया, वो आ गया 4.48 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2 बच्चों। एग्जाम्पल 2 क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट। हमने एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है ऑफ आर्क ए सी बी, यानी कि ए सी बी आर्क वाला फाइंड करना है जिसकी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड रेडियस हमारे पास क्या है 7 सेंटीमीटर। सोल्यूशन आ रहा है एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल है तो दैट इज हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर, तो हाफ ऑफ 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, यानी कि 11 इंटू 7 77 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चों।
नेक्स्ट इज हमने एरिया ऑफ फाइंड करना है मेजर आर्क का। इसकी भी हमने फॉर्मूला किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ओ ए सी बी ओ, यानी कि इस पे फॉर्मूला हमने लगाया थीटा बाय 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। थीटा क्या आएगा 300 डिग्री और अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर। यहाँ पे 5/6 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 आपस में कट गया तो हमारे पास क्या आया 770/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व किया तो यहाँ पे आया अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 128.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम सिमिलरली AOB का फाइंड करेंगे। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और OD बाइसेक्ट किसको कर रहा है, AB को, तो BD क्या आ जाएगी 7/2। इससे हम बच्चों निकालेंगे क्या, इसकी हाइट एज कंपेयर टू एग्जाम्पल 1। तो इस पे हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, विच इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि OB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। OB का स्क्वायर था 7 का स्क्वायर माइनस 7/2 का स्क्वायर, यानी कि 49 माइनस 49/4, ये आ गया 147/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और OD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 147/4 का स्क्वायर। OD इज इक्वल्स टू 147/4 जो कि आ गया 7√3/2 और एरिया क्या आ गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट विच इज 21.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सेगमेंट अब क्या होता है, वो फॉर्मूला अप्लाई किया, यानी कि एरिया ऑफ OACBO प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, यानी कि 128.33 सेंटीमीटर प्लस 21.19 सेंटीमीटर जो कि आ गया 149.52 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि हमने फाइंड करना था बच्चों। सिमिलरली अपने मैथ्स में से आपको बहुत सारी और एग्जांपल्स भी मिल जाएंगी, फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए और उन्हें फाइंड करना शुरू कीजिए। नेक्स्ट इज अ लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, कंसीडर हमने कर लिया कोई एरिया सेक्टर कर लिया AOB जो कि एक सर्कल का है, तो एंगल क्या है थीटा और वो है लेस देन 180 डिग्री। तो लेंथ जो आर्क AB है वो क्या है माइनर आर्क। नेक्स्ट अगर थीटा इंक्रीज हो तो AB इज ऑल्सो इंक्रीजेज, अगर थीटा इंक्रीज होगा तो AB भी इंक्रीज होगी। अगर थीटा 180 डिग्री होगा तो RA बिकम्स क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी सर्कमफ्रांस ऑफ सेमी सर्कल। सर्कमफ्रांस ऑफ सेमी सर्कल के अकॉर्डिंग क्या आ गया, फॉर एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल 180 डिग्री द सेंटर ऑफ द आर्क इज पाई आर। हाफ यानी कि जो फुल सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है बच्चों वो क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। अगर सेमी सर्कल क्या होता है, वो होता है इसका हाफ यानी कि पाई आर ओनली। तो लेंथ ऑफ AB इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ AB अपॉन सर्कमफ्रेंस इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 180 डिग्री। तो लेंथ ऑफ आर्क AB क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी थीटा अपॉन 180 डिग्री इंटू पाई आर यूनिट्स। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। और ये बात आपको याद रखनी है, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ये बच्चों जो सर्कल वाले फॉर्मूले हैं आपको जहाँ तक भी आप स्टडी करोगे आपको हमेशा यूज़ में आएंगे और इनको आप अपने कमिट टू मेमोरी करके रखिए, यानी कि ये आपको लर्न, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप कोई भी वैल्यूज़ को पुट करके अपने साम को सॉल्व कर सकते हो ईजीली बच्चों। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप हमारे नंबर्स पर कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप डेली एक नई वीडियो का बच्चों अपडेट पा सको। थैंक यू।